सर 2 साल आपको हो गए हैं, कितना बदला राजगढ़? सर आपके आने के बाद राजगढ़ जिले में सबसे अच्छी एक पहल है, रेड क्रॉस से आपने जरूरतमंदों को बहुत मदद की है। आपको नहीं लगता एक मानवीय पहल है सर ये? जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम राजगढ़ कलेक्टर कार्यालय में बैठे हैं। सर को यहाँ आए हुए पदभार ग्रहण करे हुए 2 साल पूर्ण हो चुके हैं। 2 साल में जिला प्रशासन ने क्या किया और राजगढ़ में क्या कुछ उपलब्धियां हुई, यही जानने के लिए आज 5 मिनट के लिए हम सर से चर्चा करेंगे। सर 2 साल आपको हो गए हैं, कितना बदला राजगढ़? देखिए, सामाजिक ताने बाने के रूप में बोलें तो सामाजिक जो चेंजेस हैं बहुत स्लो होते हैं। वो परिदृश्य के साथ, एजुकेशन के साथ, लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होने के साथ ही बदलाव होता है। लेकिन प्रशासनिक तौर पे जो चेंजेस होने चाहिए उसको हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो शासन की योजनाएं हैं, हितग्राहीमूलक योजनाएं हों, उसको धरातल पर उतारने का हर संभव प्रयास किया गया। समय निश्चित तौर पे 2 साल तो पर्याप्त होते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ सभी जनप्रतिनिधियों का, जनता का, कि मुझे यहाँ सेवा करने का मौका मिल रहा है। सर अस्पताल में भी आपने जैसे कि डायलिसिस मशीनें, आरओ, थिएटर, ऑपरेशन थिएटर सभी लगाए हैं। सर आपको लगता है सर इसमें थोड़ा सा जो रेफर की जो है वो रुकनी चाहिए? देखिए, रेफरल, चूंकि मैं बहुत जर्नलिस्ट हूँ, मैं स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, स्पेसिफिक मुद्दों पे बात उतना नहीं कर सकता, और रेफरल जो है वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। अनावश्यक जो रेफरल है उससे बचना चाहिए, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। जहाँ तक हॉस्पिटल और पेरिफेरल सुविधाओं की बात है तो निश्चित तौर पर राजगढ़ का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। यहाँ मेडिकल कॉलेज आ रहा है, जिला अस्पताल 500 बेडेड हो गया है। छोटी छोटी जो सुविधाएं थी, जैसे कि सभी वार्ड्स में एसी हो गए हैं, ऑपरेशन थिएटर सभी मॉडर्न हो गए हैं, फंक्शनल हो गए हैं। आने वाले समय में डेंटल और आई के भी हम लोग ऑपरेशन थिएटर थोड़ा मॉडर्न करेंगे। अभी ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी के हुए हैं, मैकेनाइज लॉन्ड्री हो गई है, भोजन की व्यवस्थाएं काफ़ी उत्कृष्ट हो गई है, सभी वार्डों में पानी आने लगा। सोलर और बिजली बिल, हॉस्पिटल के लिए सोलर हम लोगों ने किया। बूस्टर्स, ऑक्सीजन बूस्टर्स हम लोगों ने स्थापना की, जिसका डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है। रैन बसेरा हुआ, आने वाले समय में एनसीएच की बिल्डिंग शिफ्ट होगी, ट्रॉमा शिफ्ट होगा। तो कार्य हो रहे हैं। जो हमारे गैप्स हैं उन गैप्स में पेरिफेरल पे डॉक्टर्स आ गए हैं। एचआर की इश्यूज हमेशा से रहे हैं हमें, और स्पेशलिस्ट हम प्राइवेट डॉक्टर से सोनोलॉजिस्ट की व्यवस्था करते हैं। अभी यहाँ कोई वो नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट 4-5 थे, इसमें से अभी 1 या 2 बचे हुए, बाकी का ट्रांसफ़र हो गया। तो ये जो एचआर वाले इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, ये हमारे बने हुए हैं। स्टिल हम और टीम प्रयास ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले। ये ज़रूर है कि 700-800 ओपीडी है और हमारे पेशेंट्स, आईपीडी में भी काफ़ी पेशेंट रहते हैं। फिर भी एक जो छोटे 1-2 इश्यूज होते हैं उनको हम लोग ज़्यादा परसेप्टेबल होते हैं। सर्विसेज निश्चित तौर पे दी जा रही हैं। आपका मुद्दा बिल्कुल सही है। डॉक्टर्स, खास करके गायनी में विशेष करके जो रेफरल होते हैं, रेफरल बहुत डॉक्टर सोच समझ के करते हैं, पर डॉक्टर रिस्क भी ले सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरीज की कोशिश करनी चाहिए, सिजेरियन सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए, उस तरह का प्रयास करना चाहिए। सर हम हमेशा इसका मुद्दा उठाते रहते हैं, सोनोग्राफी वाला सर कब तक हो जाएगा? मतलब सोनोग्राफी में सोनोलॉजिस्ट कोई रहेगा रेगुलर तो हम लोग व्यवस्था बनाएंगे। अभी मैं शुक्रगुजार हूँ राजगढ़ के प्राइवेट चिकित्सकों का, जिनको हम लोग ड्यूटी लगाते हैं। वो मैटर्निटी में एटलीस्ट सर्विसेज हम दे पा रहे हैं। आने वाले समय में हमें सोनोलॉजिस्ट उपलब्ध होगा तो हम उसको भी और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सर हमारा राजगढ़ ई ऑफिस और ई अटेंडेंस में मध्य प्रदेश में 5वें नंबर पे है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, माननीय मुख्य सचिव जी द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था और अभी भी हम लोग सारा काम, हमारा 90% काम ई ऑफिस पे होता है। ई अटेंडेंस को लेकर भी लगभग सभी विभाग ऑन बोर्ड हो चुके हैं और टीएल में इसकी समीक्षा की जाती है, चाहे वो शिक्षक हो, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं, चाहे वो आरईओस हमारे हैं, चाहे कलेक्ट्रेट का स्टाफ है, तहसील का स्टाफ है। अभी जो है हम लोगों ने प्रयास किया है कि फील्ड के 1-2 जो सेक्शन छूटे हुए हैं, पटवारी और सचिव, इनको भी हम मंगलवार की जनसुनवाई में अनिवार्यतः उपस्थित कराएं
और आने वाले समय में इनका भी उपस्थिति अनिवार्य करें। जहाँ तक ई फाइल का है, राजगढ़ हमेशा से टॉप में रहा है, 5वें नंबर पे है। हम लोग 80-90% काम हमारा और डाक मार्किंग से लेके सभी फाइल मूवमेंट अभी सिस्टम से होने लगा है। और जितनी भी ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव हैं, चाहे वो समग्र ई-केवाईसी हो, हम लोग छिंदवाड़ा के बाद 2nd नंबर पे हैं। इसमें भी थोड़ा पॉपुलेशन हमारा बचा हुआ है और ज़्यादातर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ई गवर्नेंस के माध्यम से ही हो। हम लोगों ने जनसंवाद शुरू किया, हम लोगों ने जन सुनवाई की व्यवस्थाएं चेंज की, प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। सर, आपके आने के बाद राजगढ़ जिले में सबसे अच्छी एक पहल है, रेड क्रॉस से आपने जरूरतमंदों को बहुत मदद की है। आपको नहीं लगता एक मानवीय पहल है सर ये? देखिए, पिछले मुझे लगता है कि 2 साल में हम लोगों ने 40-50 लाख रुपए से ज़्यादा लोगों को विभिन्न माध्यमों से लोगों को सहयोग किया। कई बार जनप्रतिनिधि भी लोगों को लेकर आते हैं जिनको किसी भी तरह से किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉरेन गए, यहाँ से फंडिंग की गई, स्टडी कर रहे हैं, गरीब बच्चे, और बहुत सारे बच्चों को कोचिंग करा रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसीज में लोगों को ऑपरेशन की सुविधाएं दे रहे हैं, या तो रेफरल कर रहे हैं या यहाँ से प्राइवेट में अगर करा रहे हैं ऑपरेशन तो सहयोग कर रहे हैं। और बहुत सारे डे टू डे लाइफ में भी जरूरतमंद आते हैं जिनको विभिन्न दवाइयों की जरूरत होती है, उनको भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो है वो जितना किया जाए वो कम है, मेरा मानना ऐसा है। तो हम लोग, ये जरूर है कि अच्छा एक पहलू है रेड क्रॉस का, और अभी अध्यक्ष जी और बाकी लोग भी विभिन्न माध्यमों से और बाकी एनजीओज भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। सर, आप संवाद से समाधान करते हैं, लेकिन जनसुनवाई में सर भीड़ अभी भी थोड़ी कम होती नजर नहीं आ रही है। देखिए, समस्याएं हर तरह की हैं। छोटी छोटी जो समस्याएं गांव की हैं, चाहे वो रास्ते का विवाद हो, नाली का हो, साफ सफाई का हो, कूड़े का हो, या इस तरह की जो समस्याएं हैं वो लोकल स्तर पे रिजॉल्व हो तो बेहतर रहता है। कई बार एक पक्ष अगर सीमांकन होता तो दूसरा पक्ष जो है उसमें असंतुष्ट रहता है, वो हर जगह जो सुनवाई करता है। छोटे छोटे पेटी ऑफेंसेस हैं, झगड़े झंझट हैं, उनको लेकर भी लोगों के मन में रहता है कि नहीं गिरफ्तारी हो या इस तरह का कोई कार्रवाई हो, तभी उन्हें कार्रवाई लगती है। तो ये छोटे जो झगड़े हैं, इनको लोकल स्तर पे निपटाना चाहिए। जन सुनवाई एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसमें जो लोग आते हैं, उसमें जो जेन्युइन शिकायतें रहती हैं उसको हम लोग गंभीरता से लेते हैं, टीएल मार्क करते हैं। टीएल समाधान में भी 5-7 शिकायतें हर विभाग की जो हितग्राही मूलक होती हैं, किसी का सैंक्शन नहीं हुआ या किसी को कोई हित लाभ नहीं मिला या कोई निर्देश दिए गए उसका पालन नहीं हुआ, ऐसी शिकायतें भी हम 5-7 टीएल में रखते हैं मंडे को, और विभाग प्रमुख से उसकी जिम्मेदारी फिक्स करते हैं, उनको शुक्रवार शनिवार को बता दिया जाता है, और यही व्यवस्था हम मंगलवार को रखते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनसंवाद शुरू किया गया, उसमें भी हमारी रैंकिंग सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के आधार पे जो सप्ताह में आती है पूरे ब्लॉक की, और हमारी लोक सेवा में जो पेंडेंसी है उसके डिस्पोजल 7 दिन में हमने किस आधार पे किया है, और वहाँ किस किस तरह की शिकायतें आ रही हैं, इनको लेकर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जमीनी स्तर पे कम से कम शिकायतें रहे। ये सही है, लोगों का ट्रस्ट है, इसलिए लोग आ रहे हैं जन सुनवाई में। 2 साल से आप राजगढ़ को देख रहे हैं, राजगढ़ को जान रहे हैं, 2 साल हो गए। 2 साल में जिला प्रशासन की क्या चुनौती क्या है सर? प्रशासन की एक चुनौती क्या आपको लगी राजगढ़ में?